बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं भैया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर नहीं मिल रहा और मुझे आईटी सेक्टर में जॉब चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों में मैं देख रहा हूँ पैकेजेस ऑलमोस्ट सिमिलर जा रहे हैं, एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज भी कई बार सेम चला जाता है। आईटी सेक्टर की कंपनीज देख रहा हूँ दोनों में अलाउ कर दे रही है, लेकिन समझना हमें ये पड़ेगा दोनों ब्रांच अपने आप में अलग हैं। दोनों ब्रांच का सिलेबस अलग है, एकेडमिक करिकुलम वर्कलोड अलग है। अगर आप सिर्फ आईटी सेक्टर जॉब्स के हिसाब से सोचकर जा रहे हो तो जो चीजें आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर एक्सपीरियंस करोगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर एक्सपीरियंस करोगे, दोनों बिल्कुल अलग है। आपका एक सिंगल डिसीजन आगे का 4 साल कॉलेज लाइफ कैसा बीतने वाला, आईटी सेक्टर के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे होंगे और क्या क्या जॉब्स को लेकर आपके करियर पर्सपेक्टिव क्या होंगे, सारी चीजें आज के एक सिंगल डिसीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्यों ना एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो देख ले भैया, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ऑन हाई लेवल चीजें में समझ में आ जाए। बहुत टेक्निकल डिटेल्स के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि मैं बोलूंगा भी तो भी आपको क्लैरिटी मिलेगी नहीं। ठीक है? तो हाई लेवल पे समझते हैं कि आज आपको क्या जानना जरूरी है कि दोनों अगर आप चूज करते हो डिफरेंट पर्पज के हिसाब से, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिफरेंट पर्पज के हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक्स डिफरेंट पर्पज के हिसाब से, एंड आईटी सेक्टर का जॉब अगर हम दोनों जगह देख ले तो क्या होने वाला है। एंड बहुत सारे लोग बोलते भी इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ सब्जेक्ट टफ हमें देखने को मिलता है, तो क्या है कैसा है इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर हम थोड़ा अब रोशनी डालना चालू करते हैं। बट उससे पहले आईटी सेक्टर वाली जॉब को थोड़ा हम क्लियर कर ले ऑन अ हाई लेवल। तो आप देखोगे कि अगर आप मिड लेवल एनआईटीज यानी कि अच्छे कॉलेजेस के अंदर आप देख लो, 100 कंपनीज अगर आईटी सेक्टर की है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर 100 कंपनीज अलाउ करेंगी। 90 से 95 कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी अलाउ हो रहे होंगे। इलेक्ट्रिकल के अंदर 60 से 70 कंपनीज, वही मैकेनिकल के बाद देखोगे एक डिप आ जाएगा 20 से 30 कंपनीज का। वही अगर हम चले जाए बिल्कुल भैया पीछे वाले कॉलेजेस, टीयर 3 टीयर 4 कॉलेजेस, आप देखोगे जो आईटी सेक्टर कंपनी जा रही है लगभग सारे ब्रांचेस को अलाउ कर रही है। एंड ऑन सिमिलर लेवल अगर आप देखते हो बिल्कुल टॉप की क्रीमी लेयर, अगर आप आईआईटीज को देख लो, आईआईटी जो टॉप 5 7 10 आईआईटीज हैं, इसमें भी लगभग सारे ब्रांचेस अलाउ हो रहे हैं आपके आईटी सेक्टर जॉब्स के लिए। तो चल क्या रहा है, ये सिर्फ मिडिल लेवल एनआईटीज क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? समझिएगा, स्ट्रगल नहीं कर रहे हो। यहाँ पर चीजें आ रही है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और सर्विस बेस्ड कंपनीज के ऊपर। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जिनके खुद के प्रोडक्ट्स है, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जो बड़े बड़े पैकेजेस 40 एलपीए 60 एलपीए के पैकेजेस दे रहे हैं। दूसरा सर्विस बेस्ड कंपनी जो दूसरे कंपनी से प्रोजेक्ट उठाते हैं करके देते हैं, जहां पर पैकेजेस 5 से 10 एलपीए 15 एलपीए मैक्स टू मैक्स आपको देखने को मिलेगा। जो मास रिक्रूटर भी आप जिसे कहते हो, ठीक है, 15 एलपी भी बहुत रेयर जाता है डिपेंडिंग ऑन अगर बहुत अच्छे कॉलेज के अंदर जा रहे हैं तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और सर्विस बेस्ड कंपनीज, इतना याद रखना। दूसरा फैक्टर बता रहा हूं, सर्किटल ब्रांचेस एंड नॉन सर्किटल ब्रांचेस। सर्किटल ब्रांचेस आपके हो गए कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इनसे रिलेटेड ब्रांचेस। ठीक है, इसके बाद मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन, बायोटेक, जितने आप देख लो ये सारे नॉन सर्किटल हैं। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आपके सर्किटल ब्रांचेस को तवज्जो देती हैं एंड उसके बाद उतना नॉन सर्किटल को नहीं देखती है। तो यहाँ पर जब हम मिड लेवल एनआईटीज के बारे में बात करते हैं, जहाँ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज अच्छे खासे तादाद में आ रहे हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज भी ठीक ठाक आ जाते हैं, बट ज्यादा मेन फोकस प्रोडक्ट बेस्ड के ऊपर होता है क्योंकि पैकेजेस से अच्छे ऑफर करते हैं, अच्छे खासे कन्वर्ट भी हो जाते हैं अच्छे एनआईटीज के अंदर। तो पहले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे जो कि सर्किटल ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल तक अलाउ किया। उसके बाद आपके लाइक मैकेनिकल, सिविल के ऊपर तो ये अलाउ कर नहीं रहे ज्यादा। तो आते सर्विस बेस्ड कंपनी जो थोड़ी बहुत इन कॉलेजेस के अंदर विजिट की, जो सारे ब्रांचेस को अगर अलाउ कर रहे हैं ये, तो सर्विस बेस्ड कंपनीज तो थोड़े बहुत आ रहे हैं, इसलिए मैकेनिकल, सिविल वगैरह को थोड़े बहुत कंपनीज आईटी सेक्टर के अंदर देखने को मिलते हैं। बट स्टिल इनके पैकेजेस अच्छे होते हैं क्योंकि अच्छे कॉलेजेस के अंदर आ रहे हैं। लेकिन आप 20 25 30 एलपीए सर्विस बेस्ड कंपनी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गया मिड लेवल एनआईटीज के अंदर। वही हम बात करते हैं कि छोटे कॉलेजेस के अंदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी यूजुअली आती नहीं है क्योंकि उतने अच्छे कॉलेजेस नहीं, तो सर्विस बेस्ड कंपनी जाएंगे, ये लगभग सारे ब्रांचेस को अलाउ कर रहे हैं। वहीं अगर हम चले जाए भैया बिल्कुल टॉप आईआईटीज में, हमें जानने को मिला यहाँ पर कोई नखड़े नहीं होते। यहाँ पर चाहिए भैया बस भैया हमें आईआईटीएंस मिल रहे हैं, टेस्ट कराएंगे, लाइक जो आपका रिटन टेस्ट इंटरव्यू हो गया, अगर आप क्रैक कर ले लो ठीक है, वेल एंड गुड। आईआईटीएंस के टैग इन कंपनीज को देखने मिल जा रहे हैं। ये भी बोलेंगे कि भैया हमारे पास आईआईटीएंस काम करे, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग मिल जाए। इसलिए टॉप के आईआईटीज में ब्रांच फिल्टर हटा दिया जाता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर भी कुछ अगर लगा रहे होंगे तो लगा रहे होंगे, मैक्सिमम में जानने को मिला जो टॉप के आईआईटीज है कोई फिल्टर नहीं है। इसलिए यहाँ पर सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज अलाउ कर दे रहे हैं। नीचे वाले में सारे सर्विस बेस्ड कंपनीज है। यहाँ पर मिडिल लेवल एनआईटीज में प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड का थोड़ा एक रेशियो में देखने को मिलता है, इसलिए डिफरेंस फैक्टर आ रहा है। तो ये हो गया भैया आईटी सेक्टर कंपनीज किस किस ब्रांचेस को कैसे अलाउ कर रही हैं। अब आप समझ लो आप किस कॉलेज के अंदर जा रहे हो, उस हिसाब से आप समझ लेना। अब कॉलेज के हिसाब से भैया हमने नंबर ऑफ कंपनीज बांट दिया। अब हम मान लेते हैं भैया कि अगर हमें आईटी सेक्टर जॉब के लेना है एंड उसी हिसाब से अगर हम जा रहे हैं, हमारा 4 साल किस तरीके से बीतने वाला है। आप समझो कि टॉप के आईआईटीज में जहां पर कंपनीज अच्छी खासी आ रही हैं एंड एनआईटीज के अंदर भी जहां पर अलाउ किया जा रहा है, एंड चाहे आप लाइक लोअर लेवल में भी चले जाओ, सर्किटल ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स तो अलाउ तो तीनों जगह हो रहा है।
लेकिन अब यहाँ पर सिनेरियो ये बनता है ना भैया कि हमें एक सीजीपीए भी मेंटेन करना पड़ेगा। जहां पर एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का बंदा सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ रहा है एंड उसके बाद प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा है। प्लेसमेंट के लिए भी खुद से तैयारी करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि आईटी सेक्टर का प्लेसमेंट है एंड आईटी सेक्टर का ही आप कोर्स कर रहे हो, चीजें थोड़ी बहुत आपके लिए रिलेटेबल हो जाती है, सीएससी के लिए तो ज्यादा टफ नहीं है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा जिससे आईटी सेक्टर में जाना है, पर करिकुलम तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का है ना। जब कंपनी आती है आपके कॉलेज के अंदर, वो बोलेगी मुझे मिनिमम 7 से 8 सीजीपीए वाला बंदा चाहिए। अच्छे कॉलेजेस के अंदर 7 से 7.5 सीजीपीए का बैरियर होता है, लेकिन सेफ साइड के लिए आप 8 सीजीपीए मेंटेन करके चलो। तो ये सीजीपीए तो आपको अपने करिकुलम का पढ़ के मिलेगा ना, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना पड़ेगा एंड अच्छा सीजीपीए मेंटेन करने के लिए और डीपर लेवल पढ़ना पड़ेगा, अच्छा समय देना पड़ेगा। उसके बाद आप आईटी सेक्टर में आप जाना चाहते हो तो बिल्कुल स्क्रैच से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का चाहे प्रोजेक्ट बनाना हो, चाहे किसी फील्ड में स्किल सेट एक्वायर करना हो, आपके बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स हो गए, आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम करना है, सारा कुछ करना है बिल्कुल स्क्रैच से। तो आप दो पैरेलल वर्ल्ड्स एक साथ लेकर चल रहे हो। इसके लिए चाहिए आपको एक अच्छा खासा समय डेडिकेट करना पड़ेगा। भैया ये चीजें तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी होंगी ना, ये चीजें तो मैकेनिकल वालों के लिए भी होंगी। हम मैकेनिकल में चलो उतने ज्यादा कंपनीज नहीं है, लेकिन अगर 20 कंपनीज भी आ रही हैं, कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो सिनेरियो बन रहा है ना भैया कि उन्हें कंप्यूटर भी करना है, उन्हें अपने ब्रांच का भी करना है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा वो स्टूडेंट्स उतने ज्यादा मेंटली इन्वॉल्व नहीं आईटी सेक्टर जॉब्स की तरफ, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके लिए उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मिला तो मिला, नहीं तो मिला तो नहीं मिला, तो अपने कम से कम कोर के प्रिपरेशन कर लें। हाँ, छोटे कॉलेजेस में पता है कि हमारे लिए कोर पैकेजेस नहीं है कोर ब्रांचेस के अंदर, तो हमें आईटी सेक्टर करना है, तो वो एक जगह फोकस्ड है। बड़े कॉलेजेस में भी टॉप के आईटीज में पता है कि अगर आईटी सेक्टर करना है, मुझे कंपनीज अलाउ करेंगी चाहे मैं किसी भी ब्रांच में हूं, तो वो एक जगह फोकस कर रहे हैं। लेकिन वहीं मिड लेवल एनआईटीज में जब हम आते हैं, तो यहाँ इन्हें क्लैरिटी नहीं है कि पता प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज तो आ नहीं रही है हमारे लिए, सर्विस बेस्ड कंपनीज में मैं क्यों जाऊं जब हमारे पास खुद के कोर ब्रांचेस वाले पैकेजेस अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैकेनिकल सिविल वाले थोड़े हटके ही रहते हैं, जिसको चाहिए क्लैरिटी रहती है कि सर्विस बेस्ड ही मुझे टारगेट करना है, मुझे कोर ही टारगेट करना है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं भैया कि आईटी सेक्टर के अंदर जाना है, आईटी सेक्टर के भी पैकेजेस बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के खुद के कोर के पैकेजेस भी अगर आप देखो ना, 20 से 30 LP वाले अच्छे अच्छे पैकेजेस देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूजन में आईटी सेक्टर का प्रिपरेशन कर लूं या कोर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रिपरेशन कर लूं, दोनों ही पैकेजेस अच्छे हैं। आईटी सेक्टर का अगर अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर रहा हूं, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है जो कि लिमिटेड वैकेंसीज के साथ आती है। दिक्कत यह है कि आप टक्कर दे रहे हो सीएससी वाले कैंडिडेट्स को, जो कि ऑलरेडी पूरा उनका करिकुलम सब कुछ सिर्फ सीएससी एक काम करना था इन्हें, और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बैलेंस करके चलना था। तो आप सोचो कि अगर इनके लेवल पे भी पैरेलल अगर आप आ जाते हो, तो फिर भी कंपनी किसे प्रायोरिटाइज करेंगी। एक बंदा सीएससी का है और एक बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स का है, दोनों सेम लेवल पे हैं, ऑब्वियसली कंपनी सीएससी को प्रेफर करेंगी। अगर बिल्कुल सेम है, तो फिर डिसाइडिंग फैक्टर क्या होना चाहिए कि हो सकता है कंपनी ने सारे पैरामीटर्स पे स्टूडेंट को टेस्ट ना किया हो, तो फिर उन्हें उस स्टूडेंट के साथ जाना चाहिए जिनका पूरा सिलेबस, जिनका पूरा डिग्री आईटी सेक्टर का रहा है। तो यानी कि अगर आपको एक सीएससी वाले बंदे को बीट करना है, तो उनसे ऊपर का स्किल सेट आपको अक्वायर करना पड़ेगा, तो उस लेवल पे जाके आपको मेहनत करना पड़ेगा 4 साल। तो वैसे अगर मेंटली प्रिपेयर हो तब आप जा सकते हो। बाकी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जब ब्रांच अगर देख ले, बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप पीएसयू में जाना चाहते हो, सीएससी के अंदर उतना स्कोप नहीं जितना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर है, तो गवर्नमेंट जॉब्स आपके पास ऑप्शन बन जाते हैं इंडिया के अंदर। आपके पास दो ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप कोर जॉब लेना चाहते हो, वहां भी अच्छे पैकेजेस हैं, या फिर आईटी सेक्टर के अंदर जाना चाहते हो, आपको वहां भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बस यह मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये पिक्चर हमेशा अपने माइंड में क्लियर रखना है। ये जो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा ना, यही से चीजें आती है। ब्रांच टफ है, बाकी सिलेबस करिकुलम वाइज सारे लगभग बीटेक के ब्रांचेस 19-20 के डिफरेंस पे चल रहे हैं। हाँ, ये मैथमेटिक्स थोड़ा टफ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हर आपके ब्रांच के अंदर कुछ ना कुछ चीजें थोड़े टफ एंड पे हैं, थोड़ी चीजें इजी एंड पे है, तो सारी जगह 19-20 का डिफरेंस ओवरऑल देखने को मिलता है। ये है कि यहाँ पर चीजें दो वर्ल्ड्स आपको पैरेलली लेकर चलना पड़ता है। अगर आप आईटी सेक्टर के अंदर जाना चाहते हो, तब आपके लिए चीजें टफ बन जाती है। ठीक है, बाकी अगर कोर ब्रांचेस के अंदर देख लो, अगर आपको कोर पैकेजेस, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जॉब चाहिए, तो आउट ऑफ इंडिया आपको अच्छे पैकेजेस देखने को मिलते हैं। इंडिया के अंदर चीजें भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, कुछ टाटा वेदांता वगैरह के कोलैबोरेशन के साथ आपने कुछ प्रोजेक्ट सुने होंगे, तो चीजें धीरे धीरे बन रहे हैं। ठीक है, स्टिल इन डेवलपिंग फेज। कुछ रिसर्च फैसिलिटीज इंडिया के अंदर है, वहां चले गए, पीएसयूज में चले गए, वरना मैक्सिमम अगर अपॉर्चुनिटी चाहिए आउट ऑफ इंडिया आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, तो वो एक ऑप्शन है। अगर आपको आउट ऑफ इंडिया नहीं जाना, फिर आईटी सेक्टर की तरफ हमें दोबारा देखना पड़ता है। तो ये चीज आप समझ के देखो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चाहिए कि नहीं चाहिए। आईटी सेक्टर अगर इसके बावजूद भी अगर आपको चाहिए, तो आपको घिसना पड़ेगा 4 साल के दौरान।
और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स लेने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कोर ब्रांच ही चाहिए, तो अभी जैसा सिनेरियो है, अगले 4 साल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का बूम आने वाला है इंडिया के अंदर। एंड सबसे बड़ी बात, आईटी सेक्टर के अंदर अभी हम कह रहे हैं ना भैया ले ऑफ हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर ब्रांचेस के अंदर, वो समय पता नहीं कब आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि रीजन में आईटी सेक्टर में बहुत सारे लोग भरे हुए हैं। डिमांड अब सैचुरेट हो चुकी है, सप्लाई बहुत ज्यादा लोगों का हो चुका है इंजीनियर्स का। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स एक तो है नहीं, ले रहे तो सीएससी, मैक्सिमम कैंडिडेट सीएससी की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत सारे लोग हैं नहीं। स्टिल कंपैरेटिवली बायोटेक वगैरह जैसे ब्रांचेस देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हैं लोग। लेकिन जो है भी, बहुत सारे लोग आईटी सेक्टर के हिसाब से प्रिपेयर्ड है, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से बहुत सारे कम लोग हैं। तो जब आईटी सेक्टर, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का बूम हमें देखने को मिल रहा है, एआईएमएल अभी बूम पे जा रहा है, जिसके लिए हमें बहुत सारे चिपसेट्स चाहिए, चिपसेट्स के नए नए टेक्नोलॉजी चाहिए, उनके मैन्युफैक्चरिंग हब्स होंगे। तो इसके हिसाब से जब और तेजी से इंक्रीज करेगा, जॉब्स और क्रिएट होंगे, जब इंडिया खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करेगा और रिसर्च फैसिलिटीज आएंगे, तो जॉब्स और क्रिएट होंगे। एंड सप्लाई आज के हिसाब से अगर देख लो इंजीनियर्स के कम है, तो अपॉर्चुनिटीज अब भी, अगर कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाना चाहते हो, आप बिल्कुल जा सकते हो, अभी बिल्कुल सही समय है। लेकिन अगर आईटी सेक्टर के हिसाब से जाना चाहते हो इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर, उसका भी हमने एंगल कवर कर लिया, बाकी आपके हाथ में डिसीजन है, मैंने एंगल्स आपके सामने रख दिए हैं। फिलहाल अगर और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करें, डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर दिल कॉल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।